तुर्किया में ज़लज़ला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ज़लज़ले में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में मज़ीद कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में बरादर मुल्क तुर्किया के साथ खड़े हैं। तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। जाँ बहक अफराद की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। मुल्तान से खबर शामिल करेंगे। मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम को अवामी मफाद में चलाया। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया। IMF कहता है पहले कीमतें बढ़ाएं फिर कर्ज मिलेगा। मजबूरी है कि IMF की शराइत मानना पड़ेंगी। महंगाई इस वक्त नून लीग पर बहुत बड़ा बोझ है। मरियम नवाज की जानिब से मजीद कहा गया कि PTI फॉरेन फंड साफ शफाफ केस है मगर अभी तक एहतसाब नहीं हो सका। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान जराइम करें और उनको छोड़ दिया जाए। जेल भरो तहरीक का आगाज जमान पार्क से किया जाए। मरियम नवाज ने कहा कि जनूबी पंजाब के सारे मंसूबे नवाज और शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत के हैं। पूरे जनूबी पंजाब से नून लीग इलेक्शन जीतेगी। जावेद हाशमी मेरे लिए बहुत काबिले एहतराम है। जावेद हाशमी नून लीग के अहम रहनुमा हैं। मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया नवाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम को अवामी मुफाद में चलाया। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया। IMF कहता है कि पहले कीमतें बढ़ाएं फिर कर्ज मिलेगा। मजबूरी है कि IMF की शराइत मानना पड़ेंगी। कराची में परवेज मुशर्रफ की तदफीन की तैयारियां जारी। परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा कल मलीर कैंट के करीब आर्मी कब्रिस्तान में तदफीन की जाएगी। परवेज मुशर्रफ की मैयत को आज पाकिस्तान लाया जाएगा। दुबई से मैयत पाकिस्तान लाने के लिए खुसूसी तैयारे के इंतजामात कर लिए गए हैं। कराची में परवेज मुशर्रफ की तदफीन की तैयारियां जारी हैं। परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, बताइएगा क्या इंतजामात किए जा रहे हैं? ये परवेज़ मुशर्रफ मरहूम का जस्द खाकी लेने के लिए खुसूसी तैयारा आपसे कुछ देर के बाद नूर खान एयरबेस से रवाना हो जाएगा दुबई के लिए और वहाँ से जो खुसूसी तैयारा है उसके ज़रिए जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ का जो जस्द खाकी है वो पाकिस्तान लाया जाएगा। और अब तक जो उनके करीबी ज़राए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ का जो नमाज जनाजा है वो कराची में अदा किया जाएगा और तदफीन के जो तमाम जो मरहला है वो भी कराची में ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के जस्द खाकी की वापसी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो दुबई में कौंसलेट खाना है वो भी मुकम्मल राब्ते में है परवेज़ मुशर्रफ के अहल खाना के साथ और तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उनके जो करीबी ज़राए उन्होंने बताया है कि जो कराची का पोलो ग्राउंड है वहाँ पर उनका नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। अभी तक उसका जो वक्त है उसका ऐलान नहीं किया गया, लेकिन कल की तारीख में ही उनका नमाज जनाजा अदा कर दिया जाएगा और उसके बाद उनकी तदफीन का जो अमल है वो भी कराची में ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये उनके करीबी ज़राए ने तस्दीक कर दी है। इसके अलावा जो खुसूसी तैयारा है वो जस्द खाकी लेकर कराची पहुँचेगा और जो मुत्तहिदा अरब अमारात में भी तमाम तर जो इंतजामात हैं मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो पाकिस्तानी कौंसल खाना है दुबई में वो मुकम्मल राब्ते में है। तमाम तर जो कागजी कार्रवाई है वो मुकम्मल कर ली गई है जस्द खाकी हैंड ओवर करने के लिए और उनके अहल खाना को भी तमाम तर इंतजामात के हवाले से आगाह कर दिया गया है। जी, नमाज जनाजा और तदफीन के वक्त का ऐलान अभी नहीं किया गया। आमिर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद के खिलाफ सिंध और बलूचिस्तान में दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई से रोक दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत की। शेख रशीद के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि पुलिस ने कराची में मुकदमा उस वक्त दर्ज किया जब शेख रशीद पुलिस हिरासत में थे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि बयान देने की जगह पोली क्लिनिक अस्पताल है तो कराची में मुकदमा कैसे दर्ज हो गया। अदालत ने मोचको और लसपेला में दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई से रोकते हुए बार काउंसिल्स, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिए। समाअत जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इंतखाबी टिकट्स के फैसलों के मामले पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लाहौर के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज तलब कर लिया। इमरान खान के ज़ेरे सदारत जमान पार्क में होने वाले पार्लिमानी बोर्ड में लाहौर में पार्टी टिकट्स के लिए उम्मीदवारों का जायज़ा लिया जाएगा। पार्लिमानी बोर्ड लाहौर की हर नशिस्त पर पार्टी शख्सियात के नाम तजवीज़ करेगा। इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलासों में पंजाब के उम्मीदवारों का जायज़ा लिया जा चुका है। इब्तदाई जायज़ा मुकम्मल होने के बाद मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास बुलाकर टिकट्स का ऐलान किया जाएगा।
अब आपको बताएं कि आईएमएफ ने 2 पावर प्लांट्स की फौरी निजकारी का मुतालबा कर दिया। जून तक हवेली, बहादुर शाह और बलोकी पावर प्लांट्स की निजकारी की जाए। इस हवाले से मजीद मालूमात हासिल करते हैं। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताएगा आईएमएफ की जानिब से क्यों ऐसा कहा गया है? जी, पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है और आईएमएफ की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि जो 2 पावर प्लांट्स हैं, जिसमें हवेली, बहादुर शाह और बल्लो की पावर प्लांट है, इन दोनों की फौरी तौर पर निजकारी की जाए। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो लेटर ऑफ इंटेंट का मुआहदा था, उसके मुताबिक तो पाकिस्तान ने दिसंबर 2022 तक दोनों पावर प्लांट्स की निजकारी कर देनी थी, लेकिन पावर प्लांट्स की निजकारी के बाइस आईएमएफ को भी इस बात पर तशवीश है कि पाकिस्तान ने मुआहदा करने के बावजूद अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त नहीं की। ज़राए वजारत निजकारी में आज जब बात हुई है तो उनकी जानिब से ये बताया गया है कि आईएमएफ के साथ जो पावर प्लांट्स की निजकारी का प्लान है वो शेयर कर लिया जाएगा। आज और कल में ही आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात में इसको फाइनल शक्ल भी दे दी जाएगी। जैसे ही पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान निजकारी प्लान को हतमी शक्ल दी जाएगी हवेली, बहादुर शाह और बल्लो की पावर प्लांट के हवाले से, तो इसकी निजकारी का जो अमल है वो तेज़ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आईएमएफ वफ्द की जानिब से मुज़ाकरात में इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स जो कि मुस्तकिल तौर पर खसारे में जा रही है, इसके लिए भी अभी तक निजकारी की कोई पॉलिसी सामने नहीं आ सकी है और इसकी निजकारी नहीं की जा सकी है। इस पर भी ज़राए वजारत निजकारी कमीशन की जानिब से बताया गया है कि पेशरफ्त से बाकायदा तौर पर आईएमएफ को आगाह किया जाएगा और ये प्लान आईएमएफ के साथ शेयर किया जाएगा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स को जल्द ही या तो तकरीबन 99 से 100 साल तक रिलीज पर दे दिया जाएगा या इसकी मुकम्मल तौर पर निजकारी कर दी जाएगी। ये जो 2 अहम पॉइंट्स थे, अहम एजेंडे थे निजकारी कमीशन के, पावर प्लांट्स की निजकारी और पाकिस्तान स्टील मिल्स के, इन दोनों का जो प्लान है वो आज और कल आईएमएफ के साथ बैठकर इसको मुकम्मल तौर पर हतमी शक्ल दे दी जाएगी और इस पर अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा। निजकारी प्लान के पर बातचीत इस वक्त जारी है। मुदस्सिर अली राना, आपने हमें तफसीलन सारी सूरत के बारे में आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। पीटीआई रहनुमा अली जैदी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मदन साहब, आपका कि आपकी आज 2 एक सीनियर एडवाइज़र, एक्स मिनिस्टर और एक वो शख्स एक्स ऑपोजिशन लीडर, इंशाल्लाह आगे फिरदौस भाई बहुत सारी चीज़ें करेंगे। और शेर मोहम्मद रिन साहब वो शख्स हैं जिन्होंने असल में तो हरा दिया था, लेकिन बेईमानी करने के बाद भी 55,000 वोट इनके नवाब शाह से लिखे हुए हैं जरदारी के सामने। ये जी मेगा करप्शन एक और स्कैंडल है। स्कैंडल क्या है कि एक साहब हैं जिनका नाम है ज़मीर अब्बासी साहब। ज़मीर अब्बासी साहब को रिसेंटली काफ़ी बेइज्जत करके सीएम ऑफिस बुला के काफ़ी बेइज्जती करके उनको डिसमिस किया गया। उनको क्यों डिसमिस किया गया? ज़मीर अब्बासी साहब ने एक स्कैंडल डिस्कवर किया, बड़ा फाइनेंशियल स्कैंडल डिस्कवर किया, अनअर्थ किया और सवाल पूछे। वो क्या था? वो ये गोस्ट एम्प्लॉइज का था। सिर्फ 38 डिपार्टमेंट हैं, एक ही डिपार्टमेंट में, सिंध लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में उन्होंने 5,500 इलीगल एम्प्लॉइज उन्होंने डिस्कवर किए, जो कि बिलियंस ऑफ रुपीस टैक्स पेयर के पैसे जो है उन पर तनख्वाहें ले रहे थे। कोई इश्तिहार के बगैर उनको रखा गया और उन्होंने कुछ चीज़ें बताई भी कि जी वो फेक डॉक्यूमेंट्स में और जाली डिग्रियों में, जैसे शुजावल में 61 थे, ये हैदराबाद में 24 थे, 22 निकल गए, एक और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में कमेटी में 80 निकल गए, ठट्टा में 133 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, ऐसे हर जगह करते करते कोई 5,500 इलीगल एम्प्लॉइज उन्होंने पकड़े। और ये उन्होंने जब एक्सपोज करना शुरू किया और सवाल पूछना शुरू किया, उनको बुला के काफ़ी बेइज्जत किया गया मुराद अली शाह साहब ने और उनको फारिग कर दिया गया। 38 डिपार्टमेंट हैं, ये एक की बात कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि किसी ने इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाई। सिंध बैंक में अकाउंट खुलते चले गए, तनख्वाहें उनकी जाती चली गई, कोई नायब गायब, एंटी करप्शन का पता नहीं। किसी ने जाके पिटीशन फाइल नहीं की हाई कोर्ट में,
सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुओ मोटो नहीं लिया और बाकी इदारों ने कोई सवाल नहीं उठाया, किसी ने आंख उठा के भी नहीं देखी। और अफसोस से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो दोस्त हैं मीडिया के, वो भी शायद वो इतनी सारी चीज़ें और थी वो उसमें रह गई। तो मैंने कहा मैं दोबारा उठाऊं, क्योंकि इस सूबे में जो गोस्ट एम्प्लॉयज़ का इशू है वो इसको लेके डूब रहा है। और हमारे जो MPAs हैं, ख़ास तौर पे ये फिरदौस भाई और अरसलान और बाकी जो इसको क्लोजली देख रहे हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे वो आपको बताएंगे कि बजट का जो डेवलपमेंट बजट है उसमें जाता बजट में असल में डेवलपमेंट में कितना है और तनख्वाहों में कितना है। 93% तनख्वाहों में जाता है, सिर्फ 7% की डेवलपमेंट होती है और अरबों रुपए का ये बजट है। अब ये बताओ आपको रखे क्यों जाते हैं। अब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ आ रहा हूं। ये रखे इसलिए जाते हैं गोस्ट एम्प्लॉयज सरकार के इदारों में, टीचर्स बना दो, लोकल गवर्नमेंट में डाल दो, ये वो सारे, ये आपके ROs, ये प्रिसाइडिंग अफसर बनते हैं इलेक्शन के दिनों में। जैसे कि आपने अभी लोकल बॉडीज इलेक्शन में देखा जो कराची में हुआ है कि वो जमात जिसका कोई दारुल खिलाफा है सिंध का कराची, मगर उसका कोई वजूद यहाँ है नहीं, लेकिन वो जमात कहती है कि हम सबसे ज़्यादा यूनियन काउंसिल जीत गए और शुक्रिया कराची करके सईद गनी कासखेली की फ़ोटो लगा रहे हैं। हाँ? ये रिगिंग के तरीके हैं। तो मेरी दरख्वास्त है और मैंने अपने वकील से बात की है और उनसे मैंने कहा है कि ख़त ड्राफ्ट करें और देखें कि अगर CP भी ड्राफ्ट कर सकें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को मैं ख़त ज़रूर लिख रहा हूँ और मैं आपको मीडिया में रिलीज़ कर दूँगा 1-2 दिन में उसकी कॉपी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो इन गोस्ट एम्प्लॉयज़ पे सुओ मोटो नोटिस लेंगे, जो कि सिंध का वैसे ही टैक्स कोई नहीं इकट्ठा होता, कराची से ही होता है, पूरा सिंध वो चला रहा है, और उसके बाद ये गोस्ट एम्प्लॉय भर भर के जिन्होंने तबाही की है, कोई इसका कोई सवाल जवाब होगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे भी मैंने तौहीन जरदारी या तौहीन बिलावल कर दी है और इस पर मेरी FIR कटेगी, क्योंकि वो भी अब मुकद्दस गाय हैं शायद पाकिस्तान में, सेक्रेड काउ आसिफ जरदारी, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिमिनल और डाकू है। सबसे बड़ा क्रिमिनल पाकिस्तान का अगर कोई है पॉलिटिकल सिनेरियो में, सबसे बड़ा क्रिमिनल वो है आसिफ अली जरदारी। जो तबाही उसने की है इस सूबे के। आगे बढ़ेंगे। सिंध काबीना ने सैलाब के बायस रोकी गई 243 जारी स्कीम्स पर काम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सिंध काबीना ने 243 जारी स्कीमों के लिए 22 बिलियन रुपए की मंजूरी दी है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा मोहम्मद अशद से। जी अशद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखें, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास जारी है। इजलास में 243 जारी स्कीमें जिन पर सैलाब के बाइस काम रोक दिया गया था, उन पर काबीना ने काम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सिंध काबीना ने 243 जारी स्कीमों के लिए 22.25 बिलियन रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। इसके साथ साथ सिंध काबीना ने रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स होती है उसकी तौसी जो है वो पूरे सूबे तक करने की मंजूरी दी है, जबकि सिंध काबीना ने क्राउड मैनेजमेंट यूनिट बनाने की भी मंजूरी दी है, जबकि सिंध रिजर्व पुलिस जो है वो सिंध हाउस की सिक्योरिटी देगी। इस हवाले से भी सिंध काबीना में मंजूरी दे दी गई है। जबकि सिंध काबीना ने पेशावर पुलिस लाइन में धमाके की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। 10 लाख रुपए शहीद और 5 लाख रुपए जख्मियों को देने का भी जो है वो ऐलान किया गया है। वज़ीर आला सिंध ने IG पुलिस को भी हिदायत की है कि वो जो भी नए पुलिस एहलकार भर्ती हो रहे हैं उनका डोमिसाइल जो है वो खास तौर पे चेक करवाया जाए। ये नौकरियां सिर्फ मकामी लोगों के लिए होंगी। जी मोहम्मद अशद, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह किया। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची को इसका हक मिलना चाहिए। सिंध को वसाइल नहीं मिल रहे, हमारे ऊपर बिजली और पेट्रोल बम गिराए जा रहे हैं। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कराची शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, $1 बिलियन अगर शहर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगे, जो उसका हक है, जो कानूनी तौर पर उसका हक है, तो आप सोच सकते हैं कि उसमें कितनी बेहतरी पैदा होगी। लेकिन इस शहर को कोई उसका ड्यू शेयर नहीं देता, तो अगर आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ड्यू शेयर उसको दे दें, तो आप सोच सकते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट कहाँ जा सकती है, और इससे पूरे मुल्क का फ़ायदा है। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे। ये जो हमारे ऊपर बिजली के बम गिराए जा रहे हैं, पेट्रोल के बम गिराए जा रहे हैं, इससे हमें निजात मिलेगी।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शेख रशीद के खिलाफ इमरान खान के कत्ल की साजिश से मुतल्लिक बयान का मामला अदालत ने केस की समाअत कल दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी है। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शेख रशीद के खिलाफ इमरान खान के कत्ल की साजिश से मुतल्लिक बयान का मामला है। इस हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, अब कल 12 बजे ये समाअत होगी, आज की समाअत का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, ये शेख रशीद की ज़मानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त थी जिसके ऊपर समाअत कल 12:30 बजे तक मुलतवी हो गई है। कल 12:30 बजे जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ही दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत करेंगे। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो शेख रशीद के जो वकला थे वो भी अदालत में पेश हुए, जबकि वकील दरख्वास्त गुजार जिसकी मदय्यत के अंदर ये थाना अपारा के अंदर FIR दर्ज हुई थी, उनके जो वकील थे सलमान मुनीर, वो अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई कि उन्हें ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर तैयारी करनी है। इस वजह से उन्हें कुछ वक्त दिया जाए, 2 दिन का जो है वक्त दिया जाए ताकि प्रॉपर इसके ऊपर तैयारी करके अदालत में पेश हो सकें। जिसके ऊपर अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि 2 दिन का वक्त ज़्यादा है, आप 1 दिन जो है हम तैयारी का मौका देते हैं। कल तक जो है इसको मुलतवी कर दिया जाता है। कल 12:30 बजे आप अदालत में पेश हों और शेख रशीद की जो दरख्वास्त ज़मानत है उसके ऊपर दलाइल दें। अदालत ने 1 दिन की जो है ये मौका दिया है, 1 दिन के लिए तैयारी का ये मौका दिया है और कल 12:30 बजे तक समाअत को मुलतवी कर दिया है। अदालत में जो शेख रशीद के वकील थे सरदार अब्दुल राजिक, उनकी जानिब से इस्तदा की गई कि उन्हें जो है शेख रशीद से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि अब वो अडियाला जेल के अंदर हैं, आप जाके मिल सकते हैं, इसमें इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। आपने समाअत के बारे में आगाह किया, आपका शुक्रिया। नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की जेर सदारत पार्टी का तंजीमी इजलास शुरू। मरियम नवाज बहावलपुर के बाद अब मुल्तान डिवीजन के तंजीमी अमूर के जायजे के लिए मुल्तान में हैं और इससे पहले वो बहावलपुर में मौजूद थी। मजीद तफसीलात जानेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रजा, बताइएगा इजलास में किन किन अमूर का जायजा लिया जाएगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की जेर सदारत पार्टी का तंजीमी इजलास शुरू हो चुका है, जिसमें खानेवाल, लोधरा, विहारी और मुल्तान का तंजीमी जायजा लिया जा रहा है। इस इजलास में पार्टी के मुकामी सदूर, जनरल सेक्रेटरीज और दीगर ओहदेदार शरीक है। इजलास में पार्टी को मुनज़्ज़म करने और मुख्तलिफ शोबों को फाल करने पर गौर किया जा रहा है। इसके साथ साथ मरियम नवाज इजलास में पार्टी ओहदेदारों से तजावीज़ दे रही हैं कि पार्टी को मजीद मुनज़्ज़म करने और इसको फाल करने के लिए इन खानेवाल, लोधरा, विहारी, मुल्तान में क्या इक़दाम किए जा सकते हैं और कौन से ऐसे नाराज अरकान हैं जिनको जो है वो मनाने के लिए इक़दाम किए जाएं और उसके लिए कमेटियां भी कायम की जा सकती हैं। मरियम नवाज की जो इजलास है जिसमें पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान और दीगर रहनुमा भी शरीक हैं। जी हसन रजा, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।